जिंदा कौम के जिंदा सिपाहियों, आप सबको नमस्कार, प्रणाम, नमस्ते। आज ये तीसरा वीडियो मैं डाल रहा हूं पंजाबी एकता के बारे में। पंजाबी एकता जो एक सपना बन गई, जो एक बुलबुला बन गई, जैसे ही एकता का प्रयत्न होता थोड़े समय में ही वो बुलबुला फट जाता और फिर हम अलग अलग हो जाते। 78 साल से हम ये सपना देख रहे हैं, परंतु हम लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी झांगवाले रहे, मुल्तान के रहे, मुजफ्फरगढ़ के रहे, मियांवाली रहे, गुजरात से आए हुए कहे, सियालकोट के, इस तरह के हमारे संगठन, हमारी जो छोटी छोटी पंचायतें हैं वो भी इस नाम से बनी। शुक्र करिए कि किसी समझदार व्यक्ति ने, खास तौर पे यहाँ के स्थानीय व्यक्तियों ने हमें एक नाम दे दिया। हम उनका आभार प्रकट करते हैं, हम सबको पंजाबी बोल दिया। पंजाबी एक कोई जाति नहीं है, ये भाषाई ग्रुप है, ये आप जानते हैं, परंतु इससे हम एकता के एक सीढ़ी के ऊपर चढ़ गए, एक सोपान के ऊपर चढ़े, और हम ये छोटे छोटे वर्गीकरण को छोड़कर उन इलाकों से जिनसे हम आए थे पार्टीशन के बाद, बगैर अपनी मर्जी के अपने धर्म के लिए बलिदान करते हुए यहाँ तक पहुंचे थे, परंतु हम उनसे हटकर एक बड़े ग्रुप के अंदर, यानी पंजाबी शब्द के अंदर अपने आप को हमने समा लिया। परंतु अब एक आपका सपना जो 78 साल से दिवा स्वप्न है, दिन में देखने वाला है, आमतौर पे लोग निराशा में कहते हैं पंजाबी नहीं इकट्ठे हो सकते। हम सत्संग के अंदर इकट्ठे हो सकते हैं, भजन कीर्तन के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, शादी ब्याह के ऊपर, मरण के अंदर और दूसरे सामाजिक कार्यक्रमों में, परंतु जहां एकता दिखानी होती है वहां नहीं। और एकता का प्रश्न ये है, इससे कोई किसी के ऊपर मानसिक बोझ नहीं है हमारी एकता से। एकता का प्रश्न है हमारा आत्मगौरव, हमारा स्वाभिमान, एक महान जिंदा जाति का स्वाभिमान जो मरकर भी बार बार जिंदा होती है। 5000 सालों से आपके साथ ऐसा हो रहा है, अफगानिस्तान से लेकर और हिंदुस्तान के कोने कोने तक आपके संघर्ष की कहानियां लिखी। इसीलिए वो समय इसलिए आ गया कि भारत सरकार ने एक बड़ा सुंदर निर्णय ले लिया कि जातिगत जनगणना होगी। अन्य समाज के वर्गों में तो और तरह से हर्ष दौड़ रहा है, मेरी रगों में, और मैं चाहता हूं कि समस्त पंजाबी भाई भी इस बात को स्वीकार करें, एक और तरह का उल्लास है कि जिस लक्ष्य को हम नहीं पा रहे थे, हम इकट्ठे कैसे होते। अब हम एक छोटे से थोड़े बड़े ग्रुप में आए और बड़े से विशाल ग्रुप के अंदर अपने आप को परिवर्तित करने जा रहे हैं। ये पूरे समाज का समूचा सशक्तिकरण होने जा रहा है, और हम जातिगत जनगणना के अंतर्गत अपने आप को पंजाबी खत्री लिखवाएं और भाषा पंजाबी लिखाएं, चाहे हम बोलते हो या ना बोलते हो। आखिर में जब वर्गीकरण होंगे तो पंजाबी भाषा बोलने वाले खत्रियों का समूह इस देश में सबसे ज्यादा होगा, 10 से 12 करोड़ का होगा। किसी भी वर्ग का, किसी भी जाति का 10 से 12 करोड़ होने की संभावना बहुत बहुत कम है, परंतु आपकी है। तब आप जो ये बातें करते हो कि बड़े साइंटिस्ट भी हम हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी हम हैं, आईएएस भी हम हैं, डिफेंस में भी हम हैं, सेवक भी हम हैं और राजा भी हम हैं, उसके बावजूद हमें वो मान सम्मान नहीं मिलता। कोई बात आपको कचौटती है, अंदर से काटती, समाप्त हो जाएगी। क्योंकि जब समाज का सशक्तिकरण होता है और समूचा सशक्तिकरण होता है तो समाज गर्वान्वित हो जाता है। आज आपके बच्चे ही नहीं बता पाते अपने, यदि कोई पूछे किस जाति के तो कहते हैं हमें पता नहीं, या अपना सरनेम बता देते, सुनेजा, अनेजा, बवेजा, या कोई अपने आप को अरोड़ा कह देते। तब आप एक विशाल क्षत्रिय समुदाय के अंग होंगे और वो पंजाबी भाषी होगा। ये बात भारत सरकार यदि जनगणना कराती है, हम उनके बहुत बहुत आभारी होंगे यदि वो ऐसा करवा दे। निर्णय तो हो गया, अनाउंसमेंट भी हो गई है, तो हम ये जानेंगे कि हमने सफलता की सारी सीढ़ियां पार कर दी। हम लोगों की आयु के जितने आदमी हैं, हम तो नदी किनारे पेड़ हैं, पता नहीं कब बह जाएं, परंतु हमारे आने वाली संतानें इस बात को याद रखेंगे कि कुछ लोग थे जिन्होंने कुछ अपना समय निकाला और समाज के सशक्तिकरण में साथ दिया।
अब हम अलग अलग संतरे की फांकों की तरह घूमते फिर रहे हैं, फिर हम एक सेब बन जाएंगे, रेशे से रेशा जुड़ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि बाहर से पंजाबी का एक कवर जैसे कि संतरे का छिलका होता है वैसे और अंदर फांके अलग अलग, ऐसा अपने आप नहीं होने वाला। बहुत जगह मैं जाता हूँ, 90% लोग हमसे सहमत हैं। हमारी समस्त पंजाबी खत्री सभा बात जगह जगह प्रचार कर रही है। हम 8-9 प्रदेशों के अंदर जोरदार प्रचार कर चुके हैं और अपने इन लेखों के द्वारा, अपने इन वीडियो के द्वारा हम कालीकट तक, आखिरी जो जिला है जहाँ पंजाबी बैठे हैं, जम्मू से लेकर कालीकट तक, वहाँ पहुँचना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं हम जाग गए हैं और आगे बढ़ने को, सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए तैयार हो आप भी आइए। परंतु फिर भी कोई ना कोई बीच में कांटा चिभोता है, वो कहता है नहीं हम तो अरोड़े। भाई लोग, कोई अरोड़ा जाति नहीं है, अरोड़ा एक स्थान से निकले हुए लोग हैं। अरोड़ नाम के शहर से आप निकले थे विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमण के कारण, और भुगता था आपने उसका परिणाम। और जब वहां से निकले तो लोगों ने कहा ये अरोड़ से आए हुए हैं। सिंध के पास एक अरोड़ नाम की जगह आज भी विद्यमान है और वो 712 ईस्वी में आपका वहां से गमन हुआ। आप सब क्षत्रिय हैं, आप सब बहादुर हैं, श्री राम के वंशज हैं, महाराजा आरूढ़ के वंशज हैं। क्षत्रियों की संतान तो क्षत्रिय होती है, शेरों के बेटे तो शेर ही होते हैं। इसलिए अपनी भाषा पंजाबी और जाति पंजाबी क्षत्रिय लिखवाइए, दूसरा कोई शब्द ही नहीं है। कई लोग मैं ना मानू करते हैं, परंतु मैं ना मानू से तो बात बनती नहीं। समाज में तो सबकी सहमति से चला जाता है। यदि आप नहीं मानते हैं, ऐसे 8-10% लोग, वो कहते हैं हम तो अपनी जाति अरोड़ा लिखवा देंगे। अरोड़ा शब्द ही वहां नहीं है। आप इस मौके को व्यर्थ मत गंवाओ, क्योंकि दूसरा कोई शब्द नहीं। और आपकी गिनती तो होगी, भारत के नागरिक के रूप में गिनती होगी, परंतु अन्य समुदाय के अंदर जिसकी जाति जो है वो परिभाषित नहीं है, परिलक्षित नहीं है। यदि अपनी एक जाति दिखानी है तो अपने आप को पंजाबी भाषी क्षत्रिय के रूप में स्थापित करो। शादी ब्याह होते हैं, मुंडन होते हैं, दूसरे संस्कार होते हैं, अपने कुल और गोत्र की चर्चा करो। और मैं तो ये भी आपको ये सलाह देना चाहता हूं कि यदि बहुत ही कोई ऐसा व्यक्ति अड़क गया हो, है 8-10% हमारे समाज के अंदर, 90% ने तो हमारी बात मान ली और वो सहमत है हमसे, परंतु ये 10% कहते हैं मैं ना मानू से हिलाए जाते हैं। मैंने उनको कहा है, यदि मान लीजिए किसी का नाम सुरजीत कुमार है और वो अपने आप को अरोड़ा लिखवाना चाहता है, अरोड़ा तो शब्द ही नहीं है वहां पे, आप अपना नाम लिखवा दीजिए ना, सुरजीत कुमार अरोड़ा, चाहे आपके सर्टिफिकेटों में कुछ भी लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आपका मन का जो अहंकार है वो भी शांत हो जाएगा और समाज की भी रक्षा हो जाएगी। आखिरी बात कह के इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। छोटे छोटे बच्चों के अंदर संस्कार हमारे माता पिता डालते थे, हमारे पूर्वज डालते थे। 11 वर्ष की हकीकत राय ने बलिदान दे दिया था, धर्म को नहीं छोड़ा था। किसने संस्कार डाला था उसके माता में? मामूली से दुकानदार थे उनके। परंतु संस्कार जातिगत संस्कार होते हैं। दशम गुरु के 2 बच्चों ने दीवार के अंदर वो चिने गए, 6 वर्ष के और 8 वर्ष के, और उनको मौलवी कहता है कि तुम मुसलमान बन जाओ, छोड़ दिए जाओगे। एक ही प्रश्न उन्होंने कहा जो उनके बाप ने, जो उनकी माता ने, जो उनके संस्कारों ने उनको सिखाया था कि मौलवी ये बताओ क्या मुसलमान बन के नहीं मरेंगे? क्या मौत तो सबको आती है। फिर जब मौत सबको आती है तब हम अपना धर्म क्यों छोड़े? धर्म के लिए देश छोड़ना, लाखों लोगों का बलिदान करना, अकेली आपकी तो जाति है। और फिर उस जाति का जब एकत्रित होने का समय आया तो पैर पीछे खींच रहे हो। आप जाति द्रोह मत करिए, ये हमारी कम्युनिटी के प्रति एक द्रोह होगा। परंतु मेरा आपसे निवेदन है कि हम सहनशील हैं, संयमशील हैं। किसी दूसरी जाति से हमारा कोई विरोध नहीं। हर जाति अपनी जाति का नाम लिखवा रही, हम भी लिखवा रहे हैं, अपनी संख्या बता रहे हैं। जब संख्या हमारी भारी होगी तो भाई अधिकार तो मांगेंगे, हम झूठ क्यों बोल? बाकी जातियां भी मांगेंगी, हम भी मांगेंगे। देना ना देना तो भारत सरकार के हाथ में, और वो समय के अनुसार उन अधिकारों को हमें देगी। परंतु हम एक महान जाति का,
हम आर्य थे पहले, आर्य से अब हिंदू बने, अब हिंदू से हम पंजाबी और बने, पंजाबियों से अरोड़ा क्षत्रिय बने। कितना विभाजन और कराओगे, मत करवाओ। सब अपनी जाति क्षत्रिय लिखाओ, सिर्फ एक ही शब्द है आपकी जाति में आपके लिए, बाकी जातियों के शब्द हैं। आपका जाति सूचक शब्द एक है, भाषा पंजाबी लिखाओ। और 12 करोड़ जिस दिन पंजाबी भाषी क्षत्रिय गिने जाएंगे, वो दिन हमारी जाति का स्वर्णिम युग होगा। धन्यवाद। आपसे इसी तरह से बातें करते रहेंगे और आपसे भी करते हैं कि खाली मुंह से प्रशंसा ना करो, मुझे भी सशक्तिकरण दो। मुझे सशक्तिकरण, आप में कोई पैसा आपका नहीं लगना, सिर्फ आपने सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने से मैं अपने आप शक्तिशाली हो जाता हूं और आपको दूसरे वीडियो देने में सक्षम हो जाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।